शख्स की जानिब से पूछा गया कि इकामे की मुद्दत ख़त्म होने में 7 माह बाकी हैं, क्या 6 माह के लिए खुरूज अहदा लिया जा सकता है? जवाज़ात का कहना था कि इस केस में इकामे की मुद्दत के आखिर तक के लिए खुरूज अहदा लिया जा सकता है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि मुद्दत ख़त्म होने से कबल वापस आया जाए। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक खुरूज अहदे के लिए इकामे की कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होनी चाहिए। इकामा एक्सपायरी के लिए महदूद मुद्दत होने पर खुरूज अहदा महदूद मुद्दत यानी दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है। खुरूज अहदा जो दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है उसका काउंट डाउन उस दिन से शुरू हो जाता है जब खुरूज अहदा यानी एग्जिट री एंट्री हासिल किया जाता है। महदूद मुद्दत के लिए जारी किए जाने वाले खुरूज अहदे में वापसी की तारीख भी दर्ज कर दी जाती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर अरबी और इंग्लिश में तारीख दी जाती है कि इस तारीख तक वापस आना ज़रूरी है। इकामे की मुद्दत में 6 माह से ज़्यादा बाकी होने की सूरत में जारी होने वाले खुरूज अहदे का काउंट डाउन सफ़र करने के दिन से शुरू होता है, यानी जिस रोज़ एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हैं उस दिन से हिसाब किया जाता है। एक और सवाल पूछा गया कि खुरूज अहदे की खिलाफ वर्जी पर वापसी का तयन किस तरह किया जाता है, जाने वाले दिन से या जब से खुरूज अहदा स्टैम्प किया गया हो। जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज अहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन्हें ममलकत में आइंदा 3 बरस तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद मुकर्ररा ममनुआ मुद्दत के दौरान अपने साबिक कफ़ील की जानिब से जारी किए जाने वाले दूसरे वीज़े पर ही ममलकत आ सकते हैं। ख्याल रहे खुरूज अहदा के कानून के मुताबिक वो अफराद जो एग्ज़िट री एंट्री के कानून के ख़िलाफ़ के मुर्तकिब होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ताहम उस हवाले से अक्सर लोग समझते हैं कि वो खुरूज अहदा की इजरा की तारीख के हिसाब से 3 बरस की पाबंदी का हिसाब लगाते हैं, जो गलत होता है। आमतौर पर लोग उस दिन से हिसाब करते हैं जिस दिन से वो ममलकत से रवाना होते हैं। कानून के मुताबिक जो अफराद खुरूज अहदा के कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन्हें खरज वलम याइद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो मुकर्ररा 3 बरस की पाबंदी का अरबी कैलेंडर के मुताबिक हिसाब करें और इस दिन से शुमार करें जब खुरूज अहदा वीज़ा एक्सपायर हुआ हो। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़ जो है कि अगर आदमी कोई छुट्टी पर आया और छुट्टी पर आ करके वापस नहीं गया बल्कि वो रुक गया यहाँ पर जो है किसी वजह से अपने घर पे रह गया, नहीं गया, तो वो फिर दूसरे वीज़े पर वर्क वीज़े पर दूसरे वीज़े पर किसी और के यहाँ किसी और कफ़ील के पास 3 बरस मुद्दत गुजारने के बाद ही सऊदीया वापस जा सकता है। हाँ, दूसरी शक्ल यह है कि अगर उसी कफ़ील के पास जाना चाहे जिस कफ़ील के पास पहले था, तो वो कभी भी कफ़ील की तरफ से दूसरा वीज़ा निकाल कर के दिया जाएगा तो कभी भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी और कफ़ील के पास जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो 3 साल जो छुट्टी पर आप आए हैं, जब छुट्टी ख़त्म हो जाती है उसके बाद से 3 साल गिना जाता है, उससे पहले नहीं। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आप लोगों को समझ में